एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 4 आज हम हल करेंगे। बहुत सिंपल विधि से आपको हल करके बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आप वीडियो को लास्ट तक और बिना आगे पीछे बढ़ाए देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए HCF बराबर 306 प्रश्न में कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 4 में HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है 306 और 657 का HCF 9 दिया है। हमें सवाल में ही 306 और 657 का HCF दिया है और LCM नहीं दिया है। हमें LCM ज्ञात करना है किसका, 306 और 657 का। तो देखिए अब इसको हम हल कैसे करेंगे। बहुत ही सरल आपका आसान सवाल है। यहाँ पर हमें LCM HCF दिया है, LCM नहीं दिया है। LCM हमें ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का। देखिए दिया है, हमें प्रश्न में दिया है HCF 306 657 बराबर 9 है। 306 और 657 का HCF क्या है, 9 है। और हम जानते हैं हम क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। देखिए दोस्तों, आपको पिछले सवाल में ही हमने प्रश्नावली 1.2 का जब हमने तीसरा सवाल आपको समझाया था तब आपको बता दिया था कि ये वाला सूत्र आपको याद कर लेना है। अगले प्रश्न में इसके बिना आप सवाल नहीं कर पाओगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। इसको समझिए, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है पहले ये समझिए। गुणनफल का मतलब होता है गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होता है फल, वो गुणनफल कहलाता है। किसी भी संख्याओं का गुणा करने पर जो फल हमें प्राप्त होता है वो गुणनफल कहलाता है। जैसे दो संख्या है, दोनों संख्याओं का गुणा करने पर जो हमें फल प्राप्त होगा, मतलब कि उत्तर प्राप्त होगा, वो क्या कहलाएगा, गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। दो संख्याएं कौन कौन सी, 306 और 657। तो दोनों संख्या हमने लिख ली 306 गुणा 657। हमें इसका फल नहीं मिला, फल निकालना पड़ेगा। तो 306 गुणा 657 बराबर HCF 9 दिया है, सवाल में HCF 9 दिया है इसलिए 9 लिख लिया, गुणा LCM हमें निकालना है तो हमने LCM लिख लिया, ऐसा का ऐसा। इसके बाद देखिए अब हम LCM को इधर लाएंगे तो ये LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणा 657 बटे HCF 9। ठीक है, 306 गुणा 657 बटे HCF 9 है तो 9। अब इसे हम 9 से काटेंगे तो यह 9 से 102 बार में कटेगा और यहाँ ये 3 बार में कटेगा। यहाँ पर इसे 3 बार में काटने के बाद में फिर आएगा आपका आंसर 102। तो 102 को हम 3 से 34 बार में काट सकते हैं। 34 बार में ये कट जाएगा तो आपका बचेगा LCM बराबर 34 गुणा 657। ये 9 तो पूरी तरह से कट जाएगा। तो अब देखिए इसका हम आपस में गुणा करेंगे, तो जब इसका हम गुणा करेंगे तब आपका गुणनफल आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सचोक 28 का 8 आता है 2, हासिल के 2, बचोक का 20 और 2 22, फिर वापस हासिल के 2, 6 चौक 24, 25 और 26। यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। 7 3 21, 1 आता है 2, 5 3 15, 16 और 17, 6 3 18 और 1 हासिल का 19। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 8 का 8, 2 और 1 3, 6 7 13 की 3 आता है 1, 10 और 2 12, 2 आता है 1 और यहाँ पर 1 और 1 2, ये आएगा 22,338। तो LCM बराबर आपका 22,338 होगा और यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 के अगले सवाल में, तब तक के लिए धन्यवाद।